अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। तो आज किचन गार्डन की ये सब्ज़ मिर्चें तोड़ने लगी हूँ। मैं क्या आज तोड़ के अपने किचन गार्डन की मिर्चें तो फिर इस्तेमाल करती हूँ। तो आज मैं बोला क्या पकाने लगी हूँ, आज मैं पकाने लगी हूँ आलू गोश्त। मिर्चें तोड़ के तो फिर पकाते हैं, फिर अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तोड़ ली हैं अब सब्ज़ मिर्चें, तो अब अपने सेटअप की तरफ चलते हैं। तो आज मैं आलू गोश्त पकाने लगी हूँ और आलू गोश्त पकाने के लिए जो चीज़ें डलनी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये 1 किलो मैंने गोश्त लिया और इसमें गरम मसाला और अदरक लहसुन नमक डाल के मैंने इसको उबाल लिया हुआ है। और ये आधा किलो के करीब आलू छील के काट लिए हुए हैं। और ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने काटी है, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा रखा हुआ है। और ये एक जवा जो है, एक फूल जो है ना वो लहसुन का लिया हुआ है, 2 मीडियम साइज़ की, 3 बल्कि मीडियम साइज़ के टमाटर काटे हुए हैं। और ये 7 ऑयल रखा हुआ है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, आधी टीस्पून हल्दी है, आधी टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून जो है ना वो ज़ीरे का पाउडर डाला हुआ है। तो ये मिर्चें काटी हुई। तो चलो शुरू करते हैं। आग जला लिया और इसमें घी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधे कप के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है। और आज थोड़ा सा मैंने सेटअप चेंज किया हुआ है आप सबके लिए। तो ये जो प्याज काटे हुए हैं वो इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोते करना है। सोते तो फिर इसमें टमाटर डालेंगे। ये जो टमाटर है इसका मैंने छिलका उतार लिया हुआ है और ये काट के रख लिए हुए। और सब्ज़ मिर्चें मैं अलग रख लेती हूँ। सारा मसाला थोड़ा सा इसको घी में पका के तो फिर मैंने इसको ग्राइंड करना है। और बड़ा ही मज़ेदार गोश्त पकेगा। और गोश्त मैंने कुकर में डाल के तो जो ना टेंडर कर लिया। तो आगे आपको मैं बताती हूँ कि आगे आगे क्या करना है। आप लोगों का बड़ा बड़ा शुक्रिया कि आप मुझे सपोर्ट करते हो। और इस मसाले का रंग नहीं बदलना, इसको ऐसे थोड़ा सा सोते करना है। और ये जो लहसुन है ये भी मैं इसके अंदर ही डाल देने लगी हूँ। अदरक का पीस भी डाल देने लगी हूँ। ये 3-4 सब्ज़ मिर्चियाँ वो भी डाल देने लगी हूँ। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार पकेगा। तो माहौल तो माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का, माहौल ठीक हो गया है। गर्मी भी कम है और हवा भी इस वक्त चलने लग जाती है। और पौधे भी बड़े हरे भरे हो गए हैं। देखो कितने हरे भरे लग रहे हैं। और सब्जियाँ भी माशाल्लाह लग रही हैं। और बड़ा मज़ा आता है ऊपर पकाने का। थोड़ा सा हट के माहौल बन जाता है। और आज मैं अपना सेटअप भी बदला हुआ है। तो उम्मीद है कि मेरा सेटअप भी आपको पसंद आया होगा। तो आज मैं क्या अपने व्यूअर्स के साथ आलू गोश्त की जो है ना वो रेसिपी वो शेयर कर लूँ। तो ये देखो इसका कलर जो है ना प्याज का थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसमें टमाटर डाल देते हैं। तो ये बड़ी मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। तो मेरे साथ साथ ही रहना, फिर झटपट जो है ना वो हो जाना, तैयार हो जाना है। और इसलिए मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसको थोड़ा सा ढकना देते हैं कि ताकि जो टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। ढक देते हैं। देखो अब ये आँच इसकी बंद कर देते हैं। तो फिर इसका मसाला जो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद मैं इसको निकालती हूँ। अब ये देखो मैं इसको निकालने लगी हूँ घी से।
अब मैं आपको ग्राइंड करके दिखाती हूँ। ये डाल दिया मसाला जो ग्राइंड किया हुआ था। अब मैंने इसको भूनना है। ये मसाला इसलिए ग्राइंड किया है कि ये जो है ना शोरबा इसका बड़ा मज़ेदार बने, और बड़ी मुश्किल में ग्राइंड करके लेके आई हूँ। अच्छा व्यूअर, ये मैं मसाले आपको बता दिए। वो मैं डाले 1 टीस्पून है सुरख मिर्च, आधी टीस्पून हल्दी है, आधी टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे 1 टीस्पून मैं डालने लगी हूँ धनिया, कुटा हुआ धनिया। ये 1 टेबल स्पून डालने लगी मैं, साथ के 2 टीस्पून नमक वो यखनी में डाला हुआ है, नमक नहीं मैंने इसमें डाला। तो अब मैं इसके अंदर गोश्त डाल देने लगी। बिस्मिल्लाह रहमान। गोश्त डाल दिया, और इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा ढकना देने लगी हूँ ताकि ये थोड़ा सा पक जाए, फिर मैं भूनती हूँ। और इसको अच्छी तरह भूनती हूँ। बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह इसको भूनना है। और आज मैंने फुल खोली हुई। नमक इसका मैं जखनी डालने के बाद चेक करूँगी, क्योंकि डालने की ज़रूरत होगी तो फिर डाल। इसमें मैंने गरम मसाला, इसमें मैं छोटी इलायची, दालचीनी और ज़ीरा सारा कुछ डाल के, और नमक और सूखा धनिया, सौंफ, इसको इसके अंदर मैंने डाल के गोश्त को उबाल लिया हुआ। और इसलिए कि इस मसाले में इन मसालों को डालने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स, ये गोश्त दाल ये मैं उबाल के नीचे से ऊपर ले आती हूँ कि इसके अगर ये यहाँ बालूँ तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो देखो मौसम बदलने के साथ साथ मेरी सब्जियाँ आपको किस तरह की लग रही हैं। देखो हरी भरी लग रही हैं, सब्जियाँ लग रही हैं, भिंडियाँ लग रही हैं, मिर्चें लग रही हैं, और बैंगन भी लगे हुए हैं। किसी दिन मैंने तोड़ के बैंगन किचन गार्डन के फिर मैं आपको पका के दिखाऊँगी। तो आप मुझे कमेंट में बताया करो कि मेरी ये किचन गार्डन आपको कैसा लगा। देखो माशाल्लाह घी ऊपर आ रहा है। इसकी अच्छी तरह अभी बनाई करनी है। मसाला हंडिया, जितना मसाला आप भूनोगे आपकी हंडिया, आपका सालन उतना ही मज़ेदार बनेगा। और इसमें ना किसी किस्म की स्मेल आनी है, और ना जो है ना वो इसका इंतहाई अच्छा जायका होगा। दिखने में देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो भी भाई ये मैंने इसमें 1 लेमन का जो है ना मैं जूस भी इसमें डाल देने लगी हूँ। ये बीज मैंने नहीं अंदर जाने दिए। लेमन का जूस मैंने इसलिए डाला है कि मैंने दही नहीं डाला, इस वजह से मैंने लेमन का जूस डाला। उसके साथ सालों का टेस्ट बड़ा अच्छा बनता है, दही के साथ भी अच्छा बनता है, लेकिन आज मैंने कहा मैंने लेमन डाल दिया, तो मैंने लेमन डाल दिया। अभी इसकी बनाई नहीं हुई, थोड़ी सी और बनाई करूँगी, फिर इसके अंदर आलू डालूँगी। ये भी 1 टीस्पून मैंने गोश्त में नमक डाला था, और 1 टीस्पून मैं सालन में डाल दूँगी, 1 टीस्पून। और अब मैं इसके अंदर आलू डाल के भूनने देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो कितना प्यारा इसका कलर है बुनाई की वजह से।
1 टीस्पून काली मिर्च, और जो गोश्त होता है ना, इसकी बनाई जो है ना, मैं तेज़ आंच पे करती हूँ। और गोश्त में जो आलू डालते हैं वो भी मोटे मोटे काट के डालते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा खाना, मेरी रेसिपियाँ पसंद आती होंगी। तो अभी थोड़ा सा भून के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसके हर जो स्टेप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद जो है ना, वो जब यखनी डालूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। तो मेरे साथ जो है ना, वो आप वैसे तो आप मेरे साथ बातें नहीं कर सकते, कमेंट में और मैसेज के साथ आप मेरे साथ बातें कर सकती हैं और मैं आपकी बातों का जवाब भी दूँगी। आप सब मेरे बेटे और मेरी बेटियाँ हो, और जो खासकर मैंने ये काम इसलिए शुरू किया कि जो नई बेटियाँ कुकिंग सीख रही हैं उनको मैं सिखाऊँ। अभी मैंने थोड़ा सा और भूनना है। अब इसका घी ऑयल निकल रहा है बाहर, तो उसके बाद फिर मैं जब यखनी इसके अंदर डालूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। चलो जी, वही इसकी बनाएंगी भुन गया ये। तो अब ये पानी डालने के मरहले पे आ गया और मैं इसके अंदर ये यखनी डालने लगी। ये इसके अंदर जो मसाले मैंने डाल के उबाले थे ना, वो मैंने नहीं इसके अंदर डाले, ताकि इसका जो मसाला शोरबा है ना, नीट क्लीन होना चाहिए। अब इसको एक उबाल आएगा, फिर इसकी आंच में हल्की कर दूंगी और हल्की आंच पे ये पकेगा। इसमें और मैं थोड़ा सा पानी डालने लगी के लिए, बस। अब इसको जब उबाल आएगा तो फिर मैं इसकी आंच हल्की कर दूंगी, और इसकी आंच हल्की करने के बाद 20 मिनट पकेगा, फिर ये शोरबा तैयार होगा। अब मैं इसको ढक देती हूँ, इसको उबाल आए। तो व्यूअर्स ये देखो अब पकने लग गया, उबाल इसको आ गया। इसकी आंच में कम कर देने लगी, दम से थोड़ी सी ऊंची करने लगी, बस। इतनी हल्की आंच पे ये 20 मिनट पकेगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। मिलती हूँ आपको 20 मिनट के बाद। चलो जी, 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब मैं इसकी आंच इसकी बंद कर देती हूँ और इसको 1-2 मिनट ऐसे पड़ा रहते ताकि इसके ऊपर घी आ जाए, और फिर आपको मैं खोल के डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो ये कितना प्यारा कलर आया इसका, और ये पक गया। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखो गोश्त, और देखो साबुत बोटियाँ देखो, और गली हुई हैं, आलू भी गले हुए हैं देखो, और कलर देखो, शोरबा देखो, बिल्कुल मुलायम मलाई की तरह बना हुआ है। देखो ये देखो, गला हुआ गोश्त, साबुत बोटियाँ, और इसकी लुक देख लो कि कितनी प्यारी है। सालन की लुक भी बहुत प्यारी होनी चाहिए, और सालन का टेस्ट भी बड़ा प्यारा होना चाहिए। और मुझे बनाते ये मगरिब का टाइम हो गया, नमाज भी मैंने ऊपर ही पढ़ी है, और अब ये रेसिपी जो है ना वो तैयार हुई है। और रेसिपी बनाने के लिए 2-3 घंटों की ज़रूरत होती है। और ये मैं ऊपर से जो है ना वो घी डालती हूँ। और ये देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो ये देखो, चलो ठीक है। और ऊपर से मिर्चों की मैं डेकोरेट करने लगी। आप जिसकी आपका दिल चाहता है कर लो, लेकिन मैंने मिर्चें डालनी हैं। ये अपने किचन गार्डन की मैंने तोड़ी हुई हैं मिर्ची। तो उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलती हूँ आपको किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।